नमस्कार और स्वागत है एक रोचक एपिसोड में, जहां हम मनोविज्ञान की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं केवल जैविक कारणों से प्रभावित होती हैं, या हमारे समाज और संस्कृति का भी इसमें कोई योगदान है? आज हम मनोविज्ञान को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखेंगे। एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, जहां यह वैज्ञानिक विधियों और प्रयोगों के माध्यम से व्यवहार की व्याख्या करता है, और दूसरा सामाजिक विज्ञान के रूप में, जहां समाज और संस्कृति के संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में कैसे विकसित हुआ और यह हमारे समाज को किस तरह प्रभावित करता है। पूर्व में बताया गया है कि मनोविज्ञान की जड़ें दर्शन शास्त्र में होती हैं। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास मनोवैज्ञानिक गोचरों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोग के कारण हुआ है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देता है, जो एक संप्रत्यय की परिभाषा एवं वह कैसे मापा जा सकता है के विषय में सहमति बनने पर प्राप्त की जा सकती है। देकार्त से प्रभावित तथा बाद में भौतिकी में हुए विकास से मनोविज्ञान में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक प्रतिरूप का अनुसरण हुआ। इस प्रतिरूप के अनुसार यदि आपके पास किसी गोचर की व्याख्या हेतु सिद्धांत उपलब्ध है तो वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है। उदाहरण के लिए भौतिक विदों के पास महाविस्फोट सिद्धांत है, जो विश्व निर्माण समष्टि निर्माण के होने की व्याख्या करता है। सिद्धांत और कुछ नहीं है बल्कि कुछ कथन होते हैं जो यह बतलाते हैं कि कतिपय जटिल गोचरों की व्याख्या कतिपय प्रतिज्ञप्तियों जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं की सहायता से किस प्रकार की जा सकती है। एक सिद्धांत पर आधारित वैज्ञानिक निगमन अथवा एक परिकल्पना का प्रस्ताव करता है जो एक काल्पनिक व्याख्या प्रदान करता है कि कोई निश्चित गोचर कैसे घटित होता है। उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है और संग्रहित प्रदत्तों के आधार पर उसे सही अथवा गलत सिद्ध किया जाता है। यदि संग्रहित प्रदत्त परिकल्पना द्वारा बताए गए तथ्य के विपरीत दिशा की सूचना देते हैं तो सिद्धांत की पुनर्समीक्षा की जाती है। उपर्युक्त उपागम के उपयोग द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम, स्मृति, अवधान, प्रत्यक्षण, अभिप्रेरणा एवं संवेग आदि के सिद्धांतों को विकसित किया है तथा सार्थक प्रगति की है। आज तक मनोविज्ञान के अधिकांश अनुसंधान इस उपागम का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विकासात्मक उपागम से भी बहुत प्रभावित हुए हैं, जो जैविक विज्ञानों में प्रबल है। इस उपागम का उपयोग लगाव तथा आक्रोश जैसे विविध मनोवैज्ञानिक गोचरों की व्याख्या में भी किया गया है। हमने ऊपर चर्चा की है कि मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक है, क्योंकि यह मानव व्यवहार का उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदों में अध्ययन करता है। मानव मात्र अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से ही प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि वे उनका निर्माण भी करते हैं। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान की विद्या शाखा के रूप में मनुष्यों को सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है। रंजीता एवं शबनम की निम्न कहानी देखें। रंजीता एवं शबनम एक ही कक्षा में थीं। यद्यपि वे एक ही कक्षा में थीं और एक दूसरे से परिचित थीं, फिर भी उनका जीवन काफी भिन्न था। रंजीता किसान परिवार से थी। उसके दादी दादा, माता पिता एवं बड़े भाई अपने खेतों में काम करते थे। वे गांव के अपने घर में एक साथ रहते थे। रंजीता एक अच्छी खिलाड़ी थी तथा लंबी दौड़ में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम थी। उसे लोगों से मिलना तथा मित्र बनाना पसंद था। उसके विपरीत शबनम उसी गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पिता पास के एक कस्बे के कार्यालय में काम करते थे और छुट्टियों में घर आते थे। शबनम एक अच्छी कलाकार थी और घर पर रहना तथा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना उसे पसंद था। वह शमीली थी तथा लोगों से मिलने जुलने से बचती थी। विगत वर्ष बहुत वर्षा हुई तथा पास की नदी में आई बाढ़ गांव में आ गई। निचले हिस्से में बने बहुत से घरों में पानी भर गया था। गांव वालों ने एक साथ मिलकर जो लोग दुखी थे उन्हें आश्रय दिया था। शबनम के घर में भी बाढ़ आई थी तथा वह अपनी मां एवं भाई के साथ रंजीता के घर रहने आई थी। रंजीता परिवार की सहायता करने तथा उन्हें सुख की अनुभूति कराने में प्रसन्न थी। जब बाढ़ कम हुई तो रंजीता की मां एवं दादी ने शबनम की मां का घर बसाने में सहायता की थी। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट हो गए। रंजीता एवं शबनम भी एक दूसरे की घनिष्ठ मित्र हो गई थी। रंजीता एवं शबनम के इस उदाहरण में दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। जटिल सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में दोनों भिन्न परिवारों में पली बढ़ी हैं।
आप उनके स्वभाव, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं में उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध में कुछ नियमितता देख सकते हैं, परंतु उसी के साथ उनके व्यवहारों एवं अनुभवों में अंतर भी है, जिसका पूर्व कथन ज्ञात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत कठिन होगा। यहाँ यह समझा जा सकता है कि क्यों और कैसे समुदायों में लोग एक दूसरे की कठिनाई के समय सहायता करते हैं तथा त्याग करते हैं, जैसा कि रंजीता एवं शबनम के उदाहरण में देखने को मिला। परंतु उनकी स्थिति में भी सभी ग्रामीणों ने समान रूप से सहायता नहीं की थी तथा ऐसी समान स्थिति में सभी समुदाय इतना आगे नहीं आते हैं। वास्तव में कभी कभी उसका उल्टा ही सही होता है। लोग समान परिस्थितियों में असामाजिक हो जाते हैं तथा विपदा में लूटने तथा शोषण करने में संलग्न हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का उनके समाज तथा संस्कृति के संदर्भों में अध्ययन करता है। अतः मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्तियों एवं समुदायों पर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें। समाज और संस्कृति हमारे विचारों और व्यवहारों को आकार देते हैं। अपनी सोच को समझें और उसे सकारात्मक दिशा दें।